अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम बनाने वाले हैं सड़क किनारे मिलने वाली अंडा भुर्जी की ज़बरदस्त रेसिपी जो आपको किसी ने कभी नहीं बताया होगा। बनाने में बहुत सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसके लिए यहाँ पर 8 से 10 कलियाँ लहसुन की लेंगे, 2 हरी मिर्च लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया है, 1 टमाटर को कट कर लेते हैं। इसमें मोटे-मोटे साइज़ में इस तरीके से कट कर लेना है और कट करने के बाद में गाइस यहाँ देखिए हमारा मसाला ये तो तैयार है। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम डालेंगे मिक्सर वाटी में। मिक्सर वाटी में डालने के बाद में यहाँ पर मसाले को एकदम महीन फाइन पीस लेना है, एकदम महीन पीसना है, अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मसाला कटकर बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम डाल देते हैं मिक्सर वाटी में। मिक्सर वाटी में मसाले को डाल देते हैं और डालने के बाद में गाइस इसको हम अच्छे से बढ़िया से पीस लेते हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा पाउडर मसाला नहीं जाने वाला है, जो हमारे घर में बेसिक मसाले पड़े होते हैं, जो डेली हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं मसालों से हम बनाकर तैयार करने वाले हैं। बस जो हमने ये खड़ा मसाला पीसा है, इसको इस तरीके से पीस लेना है। अब यहाँ पर एक बाउल किसी भी एक बर्तन में हम अंडे को लेंगे, अंडे को हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 अंडे से इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसमें 3 से 4 लोग ना, यानी अगर रोटी से खा रहे हैं तो 3 से 4 लोगों के लिए ये रोटी से परफेक्ट है, नहीं तो फिर आप इसमें 2 अगर चावल से खाएँगे तो फिर 2 लोगों के लिए ये परफेक्ट है। यहाँ पर इसमें थोड़ी-सी मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा-सा हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और इनको बढ़िया से फेंट लेते हैं। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि जब हम इसको कढ़ी के अंदर डालेंगे तो इसके अंदर नमक जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसमें नमक नहीं डालना है। अगर आप चाहें तो हल्का-फुल्का डाल सकते हैं, पर मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ। अब किसी भी एक बर्तन में डालेंगे तेल, तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ सरसों के तेल में। सरसों के तेल को यहाँ पर पैन में अच्छे से फैला देते हैं, उसके बाद में डाल देते हैं अंडे को। अंडे को डालने के बाद में देखिए हमने यहाँ पर अंडा डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अंडे को एकदम हार्ड नहीं करना है, बस अंडे को नरम ही रखना है और जैसे ये नरम रहेगा ना, जैसे ही नीचे से थोड़ा-थोड़ा पकता जाएगा ना, वैसे-वैसे हम इसको चम्मच से साइड में करते जाएँगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए अंडा जो है नीचे से पकने लगा है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से साइड में करते जाती हूँ। जैसे हम दूध की मलाई बनाते हैं ना, तो जब मलाई जो है ऊपर आती है तो हम उसको चम्मच से साइड में करते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अंडे की इस ऑमलेट को ना हमें इस तरीके से, यानी भुर्जी को इस तरीके से हमें किनारों पे इसको करते जाना है। इस तरीके से जब हम कच्चेपन में ही अंडे की भुर्जी को साइड में करते जाएँगे ना, तो ये जो है हार्ड नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, जब हम आमलेट वगैरह आपने देखा है, जब आमलेट वगैरह हम बनाते हैं ना, तो ये हार्ड हो जाता है, उसके अंदर एक खिंचावपन आ जाता है। लेकिन जब हम इस तरीके से नरमपन में ही, गीलेपन में ही हम अंडे को साइड में करते जाएँगे ना, तो ये अंदर से भी एकदम जूसी बनेगा और अपने अंदर तेल जो है मसाले को, कढ़ी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और बढ़िया से एकदम मज़ेदार रेसिपी हमारी बनकर तैयार होगी। जैसे कि रोड के किनारे ठेलों पे मिलने वाले ढाबे वाले बनाते हैं ना, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी बनेगी। क्योंकि हम सबको पता है कि जो होटल वाले होते हैं, वो बहुत सारे अजीब-अजीब के मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे रेसिपी जो होती है, उसकी स्वाद नहीं बल्कि उनके मसालों की ही खाली स्वाद आती है। तो चलिए यहाँ पर भुर्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा 3-4 लौंग डाल देते हैं, थोड़ी-सी 1 चुटकी ज़ीरा डाल देते हैं और बारीक कटा हुआ प्याज़ डाल देते हैं, 1 तेज़ पत्ता डाल देते हैं। प्याज़ को गोल्डन कलर आने तक बढ़िया से भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज़ को भून लेती हूँ जब तक कि इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। लेकिन गाइस मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग भी हमारी तरह ही सोच रहे हैं या फिर आप लोग डिफरेंट सोच रहे हैं? घर के खाने सबसे बेस्ट होते हैं या फिर रेस्टोरेंट, ढाबे के खाने बेस्ट होते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके प्लीज़ गाइस बताइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ बताइए कि किस-किस को मेरी तरह होटल के खाने में नहीं बल्कि घर के खाने में दिलचस्पी है। मैं यकीन मानो गाइस, मैं एक बार एक टाइम भूखा रहना पसंद कर लूँगी, पर होटल का खाना ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है। मैं अगर दाल वग़ैरह जो फ्राई होते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं होटल के खाने बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा-वैसा इतनी दिलचस्पी होती है, पर मुझे नहीं होती है। मैं कभी नहीं खाना चाहती हूँ होटल के खाने को।
ना तो उसमें सफाई होती है, ना ही उसमें स्वाद होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर जब हमारा मसाला हमने जो पीसा है उस मसाले को हम डाल दिए हैं, तो अब यहाँ पर मैं हाफ चम्मच से भी कम इसमें धनिया पाउडर डाल देती हूँ, हाफ चम्मच इसमें मिर्ची पाउडर डाल दूँगी और उसके बाद में यहाँ पर हाफ चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं और थोड़ी-सी हम मैं यहाँ पर कलर के लिए जो है काश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में मसाले को भून लेते हैं, टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल देते हैं। मसाले को बढ़िया से भूनना है अच्छे से, ताकि मसाला हमारा एकदम बढ़िया से भून जाए। तो चलिए मसाले को ढक देते हैं और ढक कर इनको अच्छे से भून लेते हैं। जब तक हम मसाले को बढ़िया से भूनेंगे कि जब तक कि इसका तेल नहीं ऊपर आ जाता, तब तक हमें मसाले को भूनना होगा। मसाले की यही पहचान होती है कि जब मसाला भून जाता है तो तेल इसका ऊपर आ जाता है। इसलिए मसाले को हमें तब तक के लिए भूनना होगा बिल्कुल धीमी से मीडियम आँच पर, ताकि हमारा मसाला जले भी ना और मसाला का कच्चापन निकल जाए, मसाला एकदम बढ़िया से अच्छे से भुन जाए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मसाला कलर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आया है, माशाल्लाह नज़र ना लगे। और देख सकते हैं मसाला भी हमारा भुनने लगा है, तेल इसका ऊपर आ रहा है। अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारे मसाले की प्यूरी देख सकते हैं बनी है, एकदम परफेक्ट है, दरदरा नहीं, कुछ नहीं, एकदम बेस्ट प्यूरी बनकर इसकी तैयार हुई है। तो मसाले को इस तरीके से धीमी आंच पर चला-चला कर भूनेंगे। गाइस, खाने के अंदर टिप्स और ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम टिप्स और ट्रिक के साथ में खाने को बनाते हैं, तो हमारा खाना जो है वो बहुत बेस्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर टिप्स और ट्रिक को भी फ़ॉलो ज़रूर किया करें खाना बनाते समय। चलिए मसाले को हम ढक दिए थे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट को ढकने के बाद में भी यहाँ पर देखिए हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा-सा पानी, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस सिर्फ़ थोड़ा-सा डालना है, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा कढ़ी नहीं रखने वाले हैं, बस लुटपुटेरे सी हमारी अंडा भुर्जी की कढ़ी बनकर तैयार होने वाली है। यहाँ पर देखिए हम मसाले में पानी डाल दिए हैं गाइस। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा जो कढ़ी है ना, अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर 2 चम्मच और डालेंगे, क्योंकि अभी जब कढ़ी पकेगी ना उसके बाद में फिर हमें जो है इसमें अपने अंडे को डालना है। तो अंडा जो है ना वो कढ़ी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करेगा, पिएगा, सोखेगा, तो जो है जो हमारी कढ़ी है ना वो और कम हो जाएगी। अब यहाँ पर मसाला पकने लगा है, आप देख सकते हैं। मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से पहले ही हमने कर ली है, अब इसमें थोड़ा-सा नमक डालते हैं, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था। अब नमक डालने के बाद में इसमें डाल देती हूँ मैं भुर्जी को, और भुर्जी डालने के बाद में अब यहाँ पर इनको हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर पकाएँगे, ताकि हमारा जो ये कढ़ी है ना, वो सालन जो हमारा है ना, वो भुर्जी के अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, बढ़िया से अंदर तक हमारी अंडा भुर्जी कढ़ी जो है ना, वो बिल्कुल जो है अंदर तक जो है एकदम जूसी बन जाए। अब इसमें थोड़ा-सा ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ी जो है पकने के लिए बिल्कुल अब तैयार है। 2 मिनट के लिए फिर से ढकूँगी और ये अंडा भुर्जी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा-सा कस्तूरी मेथी को मैं हल्का-सा रोस्ट कर ली हूँ, यानी हल्का-सा गरम कर ली हूँ। उसके बाद में हाथों से जब हम मसलेंगे ना, तो जितना बारीक चाहें आप उतना बारीक जो है मसाले अब आप जो है ना कस्तूरी मेथी को कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर कस्तूरी मेथी को। ये देखिए गाइस एकदम फाइन महीन हो चुका है, देख सकते हैं। रोस्ट कर लेंगे आप हल्का-सा ना, पहले तावे को गरम कर लीजिए, उसके बाद में जो है उस पे डालकर तुरंत ही बस निकाल लीजिए। जितना महीन चाहें आप उतना महीन कर सकते हैं। थोड़ा-सा फिर से हरा धनिया डालेंगे और ये लाजवाब, बेहतरीन, अनोखी अंडा भुर्जी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। रोटी से, पराठे से, चावल से, जिससे भी खाएँ ना, एकदम लाजवाब है। थोड़ा-सा मैं इसको 1 मिनट के लिए ढक दी थी दम करने के लिए, ताकि जो मसाले सारे हैं, कस्तूरी मेथी हमने डाली है वो अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब गाइस, यहाँ पर लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट हमें ज़रूर बताएँ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।